अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ तूबा। मैं हूँ राहा। आज हम जिस वीडियो के पर रिएक्शन देने वाले हैं यह है सर्वेंट ऑफ इस्लाम की। और एक फ्रस्ट्रेटेड सनातनी आया है जो भाई आमिर पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और देखते हैं इस वीडियो के अंदर मज़ीद उसने किस टॉपिक पे बात की है और फिर हम अपना रिएक्शन आपको देंगे। जी 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 हेलो। जी 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 बढ़िया। हिंदू भाई कैसे हैं? खैरियत? मैं तो बहुत चाहता हूँ आपसे बात करना, बट आप हिंदू मुझे भाई आप देते आते ही नहीं नहीं, हो। मैं लिंक पब्लिक करता हूँ, आप पता नहीं क्यों नहीं नाराज हैं शायद मुझसे। नाराज नहीं, टाइम ही नहीं होता। एक बात बताओ, इतनी लंबी लंबी बोंगिया जो मारते हो हिंदू के बारे में, जी जी बड़ा जी जी अजीब सा लगता है सुनकर। बहुत खुशी होती है। एक इंसान बिना पढ़े हुए, आप मुझे जी पता जी है कि हर 2 मिनट में म्यूट कर दोगे, जैसे हिंदू का ABC भी नहीं पता, ऐसा ना करता। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक एक बात नहीं का नहीं जवाब एक एक बात पूछने चल से पहले ना मैं आपको म्यूट में कर लूँ खुद। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना यहाँ पे, मैंने आगे मना किया था कि हर प्लेटफॉर्म का अपना मिजाज होता है। जब अब पढ़े लिखे लोगों में आप आए हैं ना, थोड़ा तरीका सीखें गुफ्तगू करने का क्या होता है। ये दोबारा अगर कोई इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल की ना कि जो आप लोगों को शायद सिखाया जाता हो घरों में कि नॉर्मली है, मैं म्यूट नहीं, किक भी मैं साथ बैन भी करूंगा। ये भूल जाना कि हम कोई इंडिया के मुस्लिम्स हैं कि जो आप लोगों का जी चाहेगा आप लोग कर देंगे। ज़बरदस्ती हमारे मुंह से आप नारे लगवाएंगे, हमें खम्भों से बांध के आप मारेंगे, हमें आप गाय का गोश्त नहीं खाने देंगे, हमें आप जो ज्यादती आपके दिल में आप करेंगे। तबीयत साफ करके रख देंगे। अगर कोई एक एक लूज टॉक भी अगर किया ना, एक भी, अपने मंदिरों में जाके ऐलान करोगे कि यार पाकिस्तानियों से जाकर ना बदतमीजी नहीं करना। इस अंडरस्टैंडिंग में मैं तुम्हें वापस ले रहा हूँ। बिहेव योरसेल्फ, किसी गलत फहमी में ना रहना। पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया था तुम लोगों से कि यहाँ भी तुम लोगों की बदमाशी चले, इसलिए लिया था कि ईंट का जवाब पत्थर से दें, और देंगे। अब करो बदतमीजी तुम। यहाँ पे जय देवी वाली आय हाय याद आ रही है मुझे बहुत सीरियसली। के कैसर भाई पाकिस्तान पे माशाल्लाह। आ गए। हेलो। बोलिए। गाय के गोश्त पे अगर कैसर साहब, आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल लगते हो मुझे। मैंने आपकी काफी स्ट्रीम सुना है और बहुत लॉजिकल हिंदू बात भाई, करते हो। हिंदू भाई, हाँ हिंदू भाई, आप मुझसे मुखातिब थे, मैं चाह रहा हूँ हाँ कि हाँ, आप इंडियन हो। और सर कौसर साहब, अपने पाकिस्तान का हाल देख लो। मैं बोलना नहीं चाहता इंडिया हिंदू का भाई, है, नहीं हिंदू भाई बोल पाकिस्तान के, मेरा, का है। नहीं हिंदू तुम बोल के भाई, देखो, मैं अमर भाई एक से टाइम ले लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ। कैसर भाई, कैसर भाई एक मिनट, ये यही करना मैं चाह रहा है, इनका यही मकसद है इधर नहीं नहीं जो है नहीं, ना। इधर उधर हिंदू की भाई, बात हिंदू नहीं भाई कह मेरी रहा, बात मैं तो सुने रिलीजन ना। पे ही बात करूंगा। ओहो मेरी बात सुने, आप तो मुझसे बात करना चाह रहे थे ना, सुन लें। आपने कहा कि मैं लंबी लंबी बोंगियां मारता हूँ और बगैर पढ़े जो है वो बात कर देता हूँ। तो मैं उन्हीं बोंगियों को एक्सपोज करने का और उन्हीं लंबी लंबी ना पढ़ी हुई बातों को एक्सपोज करने के लिए लिंक देता हूँ। हिंदू भाई अनफॉर्चुनेटली आता कोई नहीं। आपने कहा जी मुझे म्यूट कर दें, देखें आपको म्यूट नहीं बल्कि आपको लिया गया है, तब भी लिया जाता है। देखें मसला तब पड़ता है हिंदू भाई, जब किसी इंसान को इंसान समझकर मौका दिया जाए और वो अपने पुनर्जन्म का कच्चा छट्टा जो है वो यहाँ खोलना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर अगर पिछले जन्म के अंदर वो को कुत्ता बिल्ला रहा था, वो इस जन्म के अंदर भी उसके जीव के अंदर वो आते आ जाए और वो भौंकना और काटना शुरू कर दे। उसके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि उसको फटाफट पटा डाल के वैक्सीन दे दी जाए। मैंने उस पे स्टैंड बाय रखी होती है चीजें। ये है मसला हिंदू भाई, ठीक है। अदरवाइज आप आए, आपको ना म्यूट किया जाएगा, आपसे अच्छे से बात की जाएगी। अभी आपने बोंगियां कहा लंबी लंबी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वैसे तो जो टॉपिक है उसके मुताबिक ही बात होनी चाहिए कि आप हिंदुइज्म की कोई एक अच्छी बात रख दें। अगर आप वाकई जेन्युइन हिंदू हैं तो या जिस भी आइडियोलॉजी को मानते हैं, क्योंकि आप अभी बड़क बड़क मार रहे थे चार वक्का जो है, ये जो फिलॉसफी आपकी है उस फिलॉसफी की कोई एक अच्छी बात रख दें, ठीक है, तो वेरी गुड। या फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो आप वेडनेसडे को आकर पूरी कीजिएगा। वेडनेसडे को दोबारा एक्सट्रीम हो रही है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि मैंने कौन सी बोंगी शोंगी या कौन सी ऐसी चीज की है। उसमें आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस होगा कि आप विद रेफरेंस, विद ऑथेंटिक जो है सोर्स, मुझे रिफ्यूट कर दें कि मैंने क्या बात ऐसी कही है हिंदुइज्म के बारे में जो हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर से मैं साबित ना कर सकूं। ठीक है मेरा भाई, जरूर बताइएगा। हिंदू भाई ओवर टू यू। मैं बोलूं सर? जी 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 जी। मेरे भाई, सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है? एक बात, वेद को भाई आप पूछा, मानते हो? भाई वेद को पूछा, मानते हो? भाई हिंदू भाई असल में आपने मसला ये पड़ पूछा गया। वेद को मानते हो? हिंदू भाई मसला असल में प्यारे भाई ये पड़ गया हुआ है कि मैंने दो चीजें आपके सामने रखी थी। एक जो इस वक्त जो विषय था वो ये था कि आप 9 चीजों में से, पहले 10 थी अब 9 चीजों में से कोई एक चीज अपनी फिलॉसफी में बता दें। इको हो रही है जरा, हाँ थैंक यू। तो आप 9 चीजों में से कोई एक चीज अपनी फिलॉसफी में से बता दीजिएगा।
रहा मेरी बोंगियों पर या मेरे कोई गलत रेफरेंसेस के ऊपर बात, वो वेडनेसडे को हम डील करेंगे और मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वहां आएंगे। मुझे बड़े बड़े लोगों ने वादा किया, मगर अनफॉर्चुनेटली जब मैं लिंक पब्लिक करता हूं वो या तो पिछले जन्म में निकल जाते हैं या अगले जन्म में, या जहां से निकले होते हैं वहां यानी अपने घर में कमरा बंद कर लेते हैं। तो ये जरा मेरी तवज्जो आप दिलाइएगा जरा इस तरफ। 9 चीजों में से कोई एक चीज प्यारे भाई। मैं 10 चीजें बता दूंगा, 100 चीजें, बट बोलने नहीं देते हो, हर 2 सेकंड पे म्यूट कर देते हो। एक चीज जल्दी से आज होने देंगे, आज जनता देख रही है, होने देते हैं आज एक चीज। सेकंड पे म्यूट कर देते हो, ऐसे कोई बात? एक चीज जल्दी से बोलो, म्यूट। एक चीज जल्दी से, इससे पहले कि म्यूट हो जाए जल्दी से जी। आप हिंदुज में एग्नोस्टिक मानते हो कि पार्ट? एक चीज जल्दी से, चार वाक्य को मानते हो? एक चीज जल्दी से, मल्टीवे में वर्शिप आप मानते हो? हिंदू एक चीज जल्दी से। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, मल्टीवे में पूजा हो सकता है, गॉड को विश किया जाता है, गॉड को पूजा कर सकते हो, मानते हो? जबरदस्त, ठीक है जी, एक चीज आ गई, अब इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। म्यूट कीजिएगा जरा। हाँ, आपने मुझे सनातन शास्त्र में से और धर्म ग्रंथों, ना इतिहास ना पुराना, वेद ज्ञान और पुराण समझा जाता है सनातन धर्म को समझने के लिए, वेद, ठीक है जी। अच्छा, आपने मुझे वेद से दिखाना है कि मल्टीपल देवी देवताओं की मल्टीपल तरीके से पूजा, उपासना और प्रार्थना हो सकती है। जी जी, ओवर टू यू हिंदू भाई। मैं बोलूं वेद के अनुसार जी। आपने दैत्य और अदैत्य सुना है, पढ़ा है आपने? जल्दी से वेद का प्रमाण। मैं वेद का प्रमाण बता रहा हूँ, जल्दी से वेद, मंडल सूक्त मंत्र दे दीजिए। जल्दी से नहीं हो सकता ना, अगर आप बात नहीं, जरा जल्दी से, जरा जल्दी मंत्र दे दीजिए। आपको म्यूट पे रखना है, आप 1 सेकंड बोलूंगा म्यूट पे रखो, ऐसे बातें नहीं होती है। जल्दी से दे दीजिए, मंत्र इस वक्त कोट कर दीजिए। जब कोई लॉजिकल बंदा है तो उससे लंबी बातें करो, मंत्र कोट कर दीजिए। कौन सा मंत्र? मैं आपको चारवाक्य का बता रहा हूँ ना, क्या हम ब्रह्म। आपने वेद के अनुसार, आपने वेद के अनुसार कहा मंत्र कोट कर दीजिए, आज कर दीजिए। मैं मंत्र कर रहा हूँ, जगत मिथ्या, मैं बता रहा हूँ जगत मिथ्या, मंत्र जरा मुझे बताइएगा, कोट कीजिएगा। कोट मैं कर रहा हूँ ना, आप नहीं, वो उसका नंबर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ नंबर वेद किसने लिखा, सिर्फ ये बता दो आप। नंबर जरा जल्दी कीजिए। वेद, आप अमीर भाई, वेद किसने लिखा, आप ये बताओ। जरा मंत्र दीजिए। मैं हिंदू पे बात करने के पहले ये तो चेक करूं कि बेसिक जरा मंत्र दीजिए, जरा जल्दी मंत्र दीजिए। मंत्र मैं दे रहा हूँ ना, मंत्र दे रहा हूँ। ब्रह्म, मैं बता रहा हूँ, जगत सत्य ब्रह्म। नंबर दीजिए, नंबर पहले आप ये बताओ वेद किसने लिखा, मंत्र दीजिए, मंत्र का नंबर दीजिए। ये बताओ वेद किसने लिखा, आपको वेद पे बात करिए, मंत्र का नंबर दीजिए। वेद का राइटर कौन है, आप ये बताओ। रिसर्चर जी, मंत्र जंतर दीजिए जी। कैसर भाई देख लिया आपने जी? नहीं, मैंने पीछे कर दिया वो, उसने कोई नहीं करना। ये जहां भी आदमी फंसता वो आप फला मेरे आगे, हम बात कर रहे थे आगे, वेदात भाई भी, आहिर भाई भी, अलैना उख्ती, हम सारे मगज मार के यार जो पॉइंट है, गेट टू दैट, ये हमेशा छलांग लगा के कभी इधर कभी छलांग लगा के उधर, और ये सारी जितनी एक्सटेंशन हो रही है ना, ये इसके लिए है। चले इसकी अल्लाह ताला शर में से भी खैर निकालता है, आप भी बाद में आ गए शर से खैर निकल आई, लेकिन इसका ये जो तरीकाकार है ना, इसका ये बड़ा अजीबोगरीब है। आप अब कितनी आराम से आपने कहा कि जनाब आपके अपने वेदा से आप बता दीजिए जो रेफरेंस है, एक रेफरेंस देना है, इतनी सी बात है। नहीं, आप पहले मुझे, मैं ये पहले ये चेक करना चाहता हूँ, वो चेक करना चाहता हूँ। ओ भाई, तुम्हें किसी ने रस्सी से बांध के यहाँ पे बुलाया था, चेक कर लेते ना पहले किससे बात करने जा रही हो। तुम्हारे जाने के बाद आमिर भाई आए, तुम वापस आए, तुमने प्राइवेट चैट में लिखा, और मैं अभी उसके कहो तो मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूं लोगों को कि मैं आमिर से बात करना चाहता हूँ, तो तुम्हें पता था तुम किससे बात करने जा रहे हो। ये टाइम स्टैम्प के साथ है मैसेज तुम्हारा, तुम्हें पता था किससे का बात। अब मैं तुम्हारा नॉलेज चेक कर रहा हूँ इसलिए कि तुम्हें रेफरेंस मांग लिया, तो मेरे पास है नहीं, अब मैं करूँ क्या। मैं एक यहाँ पर निकाले यहाँ से। जी आप बात जारी रखिए इन साहब को, मैं अब यार मजीद टाइम करना नहीं, बिल्कुल निकाल दें। देखिए, एक तो ये चीज है कि रिसर्चर साहब की रिसर्च जो है वो निकल गई, एक तो ये चीज है। दूसरा, वो बार बार यहाँ पर बोस्ट कर रहे थे, बढ़ मार रहे थे, भ्रमबाजी कर रहे थे कि आपको तो पता पुता कुछ भी नहीं सनातन धर्म का, हमें पता है, हमसे पूछिए। जब मैंने मंत्र मांगा
तो ये जंतर मंतर छू हो गए, मंत्र नहीं दे रहे थे। यहाँ ये भी इनका गिला शिकवा दूर हो गया कि इनको म्यूट किया जाता है या को बुरा भला कहा जाता है। खुद आकर बड़ मारी कि हमारे पास सनातन धर्म का ज्ञान है। जब इनसे परम प्रमाण से कुछ उदाहरण मांगा, ये खुद इस तरह गायब हुए जैसे मैंने इनसे उधार मांग लिया है। तो ये गायब हो गए उदाहरण देने की बजाय। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है, मुझे पता है वेद किसने लिखी है, ये कहां से आई है, ये टॉपिक ही नहीं है। वेद किसी ने भी लिखी हो, वेद के मंत्र से हमारा कंसर्न है। मुझसे ये क्या पूछते हो वेद किसने लिखी, आपको पता है वेद कैसे आई है, वेद अद्वेद में क्या, मेरा क्या लेना देना। मुद्दा है 9 चीजों में से कोई एक चीज आपने दे दी। मल्टीपल तरीके से इबादत हो सकती है, मुझे दिखा दे मल्टीपल तरीके से कैसे हो सकती है। और आपने शास्त्रों से दिखाना है, वो आप दिखा नहीं पाए। तो अफसोस के साथ मेरा भाई, आप अपनी फिलॉसफी उसको सनातन धर्म ना कम से कम कहें, हाँ उसको अपना स्पेशल कोई सनातन ड्रामा जरूर कहें, सनातन धर्मा ना कहें। उस सनातन धर्मा जो है वो वेद के अनुसार चलेगा, आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं और आपके अपने ख्यालों के मुताबिक नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बेहतरीन वीडियो, और जिस तरह से आमिर भाई ने इस इंसान को हैंडल किया, ये आम लोगों की बात नहीं थी, ना इसको कोई काबू कर सकता था। और जिस तरह से भाई ने कहा तुम हवाला दो कि ये किस तरह से, ये कौन सा इसका नंबर है और कौन सा चैप्टर है, जनाब जी वहाँ से भी भाग गए। भाई तुम लोग बता दो, इतना ही तो स्क्रीन शेयर कर लो। नहीं जी नहीं, मैं अपने मुंह से पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे क्या ज़रूरत में हवाला देते फिरूँ। वाह जी वाह भाई, जहाँ तक मुझे पता है ना कि आप ना तैयारी करके नहीं आते हो। और दूसरी बात, इतना चिक चिक चेक चेक, और स्टार्टिंग में क्या बोंगियाँ, हद होती है। जब आप किसी के घर में जाते हो, जाते सारी गाली गलौज करना शुरू कर देते हो, सामने वाला आपको इज्जत देगा। फिर जब आपकी बेइज्जती स्टार्ट होती है, फिर आप लोग ठीक होते हो। कैसर भाई ने फिर भी हल्का हाथ रखा था इस इंसान के ऊपर। अब बंदा इसको कुछ और अल्फाज से पुकारना शुरू कर दे, फिर लोगों को बुरा लगता है। पिछले जन्म में ये यकीनन कोई वहशी जानवर ही रहा होगा, जिसके ना तो अल्फाज में रिस्पेक्ट थी, ना ही बोलने में। अल्फाज भी बेतुके चुन के लेकर आया था, और जिस लहजे में बोल रहा था, अल्लाह ही माफ़ करे। और भाई जब तुम्हें पता है ये बुक किस तरह से आई और किस तरह से बनी, तुम दूसरों से क्या पूछ रहे हो, तुम चेक करने आए थे। वाह जी वाह, इतना वक्त लगा के चेक करने आए थे। नीचे कमेंट कर करके पागल किया होता है कि हमने इस भाई आमिर से बात करनी है, फिर बेइज्जती कराते, फिर सही रहते हैं ये लोग। इन्होंने एवं ਸਕੂਨ नहीं पैंदा ਜਦੋਂ तक बेइज्जती ना इन्हों दी हो। तुम लोगों को इतना ही है ना, अपनी किताब को, यानी कि जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहते हो उसके बारे में पूरा लिखा करो, और ऊपर से टाइम कम से कम इस्तेमाल किया। मैंने जितने भी सनातनी देखे हैं ना, या तो इनको अपनी बुक्स का नहीं पता होता, पता नहीं इनकी पूरी ज़िंदगी कहाँ गुजरी होती है, और ऊपर से डींगियाँ झाड़ रहे होते हैं। ऊपर से इनके पास डींगियाँ और बोंगियाँ दोनों बेइंतहा होती है। और मैंने कोई भी सनातनी ऐसा नहीं देखा जो आया और जिसने इज्जत से बात की और एहतराम से। आप लोगों के ऊपर तो लेबल चिपका देना चाहिए। वीडियो में जो सनातनी अंकल आए थे, उनका ना दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ना अपनी जगह पर नहीं था, और आमिर भाई से उन्होंने बात करनी थी, पर तमीज़ तो रखते। बांदरा दी रेस विच रीच नसरा पिया सी, ठीक है ना। और इतने आराम से आमिर भाई कही जा रहे हैं कि आप रेफरेंस दें। आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, वो रेफरेंस कह रहे, वो आपकी स्क्रीन पे लगाते, आप वहीं से पढ़ लेते। हाँ जी ये वही है, आपने यहाँ पर गलत बोला है, वो मान लेते। बदतमीजी करने की क्या ज़रूरत होती है आपको। आप लोगों की तरह हम लोग नहीं हैं। तमीज़ के दायरे में रहकर अगर बात की जाए ना, लॉजिक पे बात करने वाला ना पॉइंट्स के हिसाब से बात करता है। जब आप पॉइंट्स के हिसाब से बात नहीं करते और किसी की दी हुई चाबी से आप चुट करते हुए यहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर चाय चाय पै पै करते रहते हैं, ना कोई बात ढंग की करते हैं, ना बात सुनाते हैं, ना करते हैं। बस यही होता है। हमारा सनातन धर्म बड़ा महान है,
तो अंदर से महान चीज़ें निकाल के दिखाओ ना। हम तो निकाल के दिखा देंगे हमारे कुरान में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। किसी को दुख नहीं देना, किसी का बेजा कत्ल नहीं करना, किसी का माल नहीं खाना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, भाई भाई का माल नहीं खा सकता। कितनी चीज़ें हैं, आप अपनी किताबों में से भी निकाल के बताएं उसमें क्या है। इस्लाम में पर्दे का कहा गया है, हर चीज़ का बताया गया है, रहन सहन आपकी किताबों में कहाँ है। हमारी जो वीडियोस हैं वो सनातनी लोग भी देखते हैं ना, तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, आपके पास रेफरेंस है ना, आप अपनी किताबों से निकाल के दिखाएं कि भैया आपसे ज़्यादा अच्छी हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं लिख के, हमें भी पता लगे ना कि आपकी किताबों में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई। और वो क्या हमें एक यूट्यूब पे एक मैसेज आया था, सो उसने कहा कि अपने रसूल की क्वालिटीज़ बताओ। मैंने तो सारी बता दी उनको कमेंट में। अगर उनके पास उनके मज़हब के लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो वो मुझे बताएं। ऐसा ही है ना, आप हमें बताएंगे, हम आपको बताएंगे। आप अपने दीन की अच्छी बातें बताएंगे, हम भी अपने दीन की बातें बताएंगे। बराबर का हिसाब होता है। किसी पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्या पता किसी दिन सारी उंगलियां आपकी तरफ हों। कभी अपनी किताब भी खोल लिया कीजिए। मुसलमानों को बोलते रहते हैं ना, आप भी कभी अपनी किताबों को खोल लिया कीजिए। हम तो अपना कुरान पाक पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप भी तो हमें बताएं। अब मैं अपने जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं उन सबको कहूँगी, ख़ास तौर पर सनातनी लोगों को, आप लोग आके बताएं कि आपकी किताब में कितनी कितनी अच्छी बातें हैं जो कुरान पाक में नहीं है। फिर हम भी देखेंगे कि आपकी किताब में कौन सी बेहतरीन चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर हम अपनी किताब में से बेहतरीन चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब कमेंट बॉक्स में ही आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।